सबको जय यीशु। तो हम कल सीख रहे थे गॉड्स विल फॉर आवर लाइफ। गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या परमेश्वर का जो इच्छा है वो हमारे जीवन में अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा है क्या बुरा है? कल हमने कई वचन लिए हैं जो हमारे लिए लाभदायक होगा, जहां पर हमें ईश्वर की इच्छा के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। ईसाया का पुस्तक जो है, अध्याय 1 वाक्य 1, ईसाया 1:5, ईसाया का एफिसिया सॉरी, ईसाया मैं बोल रहा हूँ। एफिसिया का पुस्तक 1 अध्याय 1 वाक्य 1, एफिसिया का पुस्तक 1:5, एफिसिया 1:9 से 11 लिख लेना, और एफिसिया 5:17। हमने कई सारे वचन लिए थे जो हमारे लिए लाभदायक था और उसके द्वारा हम सीख रहे थे। सही कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़े नोट्स लिखेंगे, फिर वहां से कंटिन्यू भी करेंगे। The phrase God's will refers to what the Lord wants. Joel, why are you not writing? The phrase God's will refers to what the Lord wants. हिंदी में लिख लेना। The phrase God's will for our life है ना, God's will refers to what the Lord wants. हिंदी में लिखना, refers to what the Lord wants. मैंने वचन दिया है ना, Ephesians 1 verse number 1, Ephesians 1:5, Ephesians 1:9 to 11 and Ephesians 5:17. ओके, हिंदी में लिखना, वाक्यांश ईश्वर की इच्छा, वाक्यांश ईश्वर की इच्छा का वाक्यांश ईश्वर की इच्छा का तात्पर्य ईश्वर क्या चाहता है। लिख रहा नहीं है? क्यों नहीं लिख रही है? बुक नहीं लाई है, रिट्रीट को आई, बुक नहीं लाई। वेरी गुड, हालेलुया। कोई नोट पेपर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टेक्स्ट पेपर ले सकते हैं, कोई 2-3 पेपर ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। लिखना जरूरी है क्योंकि ये अपना लाइफ बदल देगा, अपना जीवन बदलेगा। दूसरा पॉइंट लिखना, गॉड हैज अ पर्पस फॉर माई लाइफ। God has a purpose for my life. For my life, not our life, for my life. God has a purpose for my life. There is a purpose of His will for my life. थोड़ा जल्दी लिखना, God has a purpose for my life. There is a purpose of His will for my life. ईश्वर का पर्पस बोला तो योजना मेरे जीवन में है। उपदेश, उपदेश ना, उद्देश्य। हाँ, ईश्वर का उद्देश्य, योजना बराबर था ना? हाँ, ईश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में है। There is a purpose of His will for my life. उसका उद्देश्य मेरे जीवन की इच्छा है। उनका उद्देश्य मेरे जीवन की इच्छा है। थर्ड पॉइंट, I am predestined
I am predestined to be adopted as sons through Jesus Christ. I am predestined to be adopted as sons through Jesus Christ. If someone can translate this line. I am predestined to be adopted. परमेश्वर ने मुझे यीशु के द्वारा पहले ही दत्तक लिया है। सही है? परमेश्वर ने यीशु के द्वारा पहले ही दत्तक लिया हुआ है। I am predestined to be adopted as sons through Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। God has a purpose plan and will for my life. God has a purpose, plan and will for my life. ईश्वर का क्या लिखा है? God has a purpose, plan and will for my life. ईश्वर का मेरे जीवन में पर्पसेस क्या बोला? उद्देश्य, उद्देश्य का प्लान, इस योजना और इच्छा है। ईश्वर का मेरे जीवन में उद्देश्य, योजना और इच्छा है। मेरे जीवन में इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक पॉइंट लिख लेना, एवरी डे ऑफ आवर लाइफ्स, every day of our life is to be lived for God's purpose. Every day of our life is to be lived for God's purpose according to His plan and in obedience to His desires. Every day of our life is to be lived for God's purpose according to His plans and in obedience to His desires. Hallelujah, hallelujah। हिंदी में लिखना, हर दिन मेरे जीवन में मेरा जीवन मुझे जीना है ईश्वर की उद्देश्य और उसके प्लान के अनुसार, उसके योजना के अनुसार, उद्देश्य और उसके योजना के अनुसार। ओबीडियंस को क्या? एंड इन ओबीडियंस और उनके ओबीडियंस ऑफ हिज डिजायर्स है। तो कैसा? उनकी इच्छा के अनुसार हमें आज्ञा करते हुए, उनके इच्छा के अनुसार आज्ञा करते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनके इच्छा के आज्ञा के अनुसार। हालेलुया, जय यीशु। ओके, हमने कल काफी सारे वचन लिए, वचन के अनुसार हम लोग बात कर रहे थे। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में बहुत अच्छा है, पर क्या मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार कार्य करता हूं या मेरे इच्छा के अनुसार कार्य करता हूं? मुझे याद आ रहा है, हम कुछ महीने पहले हम छत्तीसगढ़ गए थे
और छत्तीसगढ़ में हम जाके प्रचार कर रहे थे। और जब हम प्रचार कर रहे थे, जब हम पहुंचे वहां पर, तो हम रात को देर रात पहुंचे। वो पानी गिरा रहे, वो बच्चा पूरा पानी नीचे लेगा, और टैप बदल देना, साइड घुमा देना प्लीज, नहीं तो पूरा यहाँ पर तालाब बना देगा। और घुमा देना दीदी, उसको समझ नहीं आएगा, जो भी है पानी घुमा के ले लेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो। हालेलुया। आओ पानी निकाल देना वहां से, नहीं तो गिरेगा कोई। What I gave? Now I gave some points. The scriptures I gave yesterday. The scriptures कल से हम शुरू किया था प्रभु की इच्छा। एफिसिया का पुस्तक 1:1, Ephesians 1 chapter number 1 verse number 1, Ephesians 1:5, 1:9-11 and Ephesians 5:17। बराबर है? 9-11 and then 5:17, Ephesians 5:17, verse number 17. Okay, so these are the scriptures you can, and there are more. हम वहां गए थे छत्तीसगढ़, हम रात को पहुंचे, और रात को जब हम पहुंचे वहां पर, तो फादर ने कहा, सवेरे के दिन हमारा शेड्यूल नहीं रखा था क्योंकि हम देर रात को पहुंचने वाले थे, तो हमारे पास समय था। तो फादर ने कहा एक काम करते हैं, हम जाएंगे गांव में, जाके विजिट करेंगे, थोड़े जो बीमार है उनको जाके मिलेंगे। तो हम काफी जगह पर गए, काफी जगह पर जाके प्रचार कर रहे थे, हम जाके सुसमाचार दे रहे थे, और जाकर जो लोग हैं बीमार उसके ऊपर प्रार्थना कर रहे थे। फिर बाद में हमें एक परिवार के पास ले गए फादर, उनके ही रिलेटिव थे, उनके भाई के परिवार था, भाई का परिवार था। हम वहां पर गए, तो हम वहां गए और वहां जाके हम रुके क्योंकि काफी देर हो गया। उसकी जो भाई के जो बेटी है छोटी वाली, वो आने वाली थी, वो नहाने के लिए गई और नहाने के लिए बहुत समय ले लिया, वो बाहर ही नहीं आ रही थी। हालेलुया। और घर के अंदर एकदम तनाव का माहौल था, एकदम शांत था, कोराम था, कुछ नहीं, कोई बराबर बात कर रहे थे। फिर हमने फादर से बात की, तो फादर ने कहा कि 1 ही महीने पहले उसकी जो भांजी है उसने खुदकुशी कर लिया था। हालेलुया। जवान लड़की, कुछ 30 के आसपास की उम्र की थी, वो दिखने के लिए बहुत ही सुंदर, उसका फोटो मैंने देखा, बहुत ही सुंदर दिख रही थी, और उसने खुदकुशी कर लिया था। तो वहां पर घर पर एकदम तनाव था, ये माहौल के कारण खुदकुशी हुआ था घर के अंदर ही। उसके कारण क्या हो गया था, घर के अंदर पूरा तनाव बढ़ गया था, और वो छोटी बेटी जो भी थी, वो छोटी वाली बहन, वो भी सदमे में थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी ऐसा हुआ था, ये जो लड़की है छोटे उम्र में, इन लोग बच्चे जैसे खेल रहे हैं ना, बच्चे खेलते हैं वैसे बच्चे उनके घर में, गांव में है, घर बड़ा है, उनका पुराना घर था तभी, और घर के आंगन, गांव में देखते हैं ना आप लोग का, आंगन बड़े होते हैं, वहां पर आम का पेड़ भी है, बगल में उनका आम का पेड़ था, और आम के पेड़ के उधर उन लोग खेल रहे थे। तो उन लोग खेल रहे थे, ऐसे खेलते खेलते उन्होंने वो मौत का खेल खेला, जैसे अपने आप को खुदकुशी करना। हालेलुया। अभी कभी कभी हम लोग खेलते हैं कोई भी खेल, आजकल तो नया आया एक दूसरे को मारना, मोबाइल में आजकल नया मोबाइल गेम आया है, और मुझे पता नहीं है, वो गेम में एक ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप में उन लोग ऐसे 10 दोस्त रहते हैं, 5-10 दोस्त रहते हैं, उन लोग मोबाइल लेते हैं और युद्ध लड़ते हैं, एक दूसरे को मारना होता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो बहुत ही गंदा गेम है, आप जानते हो क्या नहीं पता नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत बच्चों को देखा है, उनकी जिंदगी खराब होती है। इतना तक तो कुछ महीने पहले एक माँ का फोन आया था, उसका बेटा इंजीनियर, फर्स्ट क्लास इंजीनियर, और बड़ा आईटी कंपनी में काम कर रहा था, लाखों का सैलरी ड्रॉ कर रहा था, लाखों रुपया का। पर ये, और यंग लड़का है, कुछ 24-25 साल का लड़का, वो ये जो चाहे गेम है ना, इसमें वो एडिक्ट हो गया था,
उसका नशा लग गया था उसको। अब ये इसको इतना नशा लग गया था क्या उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और ये गेम के अंदर ही दिन भर दिन रात यही गेम खेलता है, पूरा मोबाइल का ही गेम। वो जो गेम है ना जो बोलता है लड़ाई मारपीट का आता है, तो उसने अपनी अच्छी नौकरी छोड़ते हुए वो गेम खेलता है। तो अभी बड़ा हो गया है क्योंकि 24-25 साल का बच्चा है, हाँ युवा लड़का है, तो अभी माता पिता भी कुछ बोल नहीं सकता है, सही कि नहीं। अभी वो सुनता भी नहीं है क्योंकि बड़ा हो गया है, अभी वो कुछ कर नहीं रहा है। तो माँ ने हमें बोला था प्रार्थना करने के लिए, इसका क्या करना चाहिए। तो हमने उनको कई वचन दिए थे बच्चों के लिए, कैसा प्रार्थना करना, जब वो सोता है उसके ऊपर हाथ रखो, उसके ऊपर आशीष प्रार्थना करो। और उसके बच्चों के लिए कई कई सारे वचने हैं, ईसाया 54:54 13वां वचन है, द चिल्ड्रन विल बी थॉट ऑफ द लॉर्ड करके है। ऐसे काफी सारे वचने हैं हमने दिए थे उनको, और हमने सहमति का प्रार्थना किया। उसके बाद उनका फोन आया नहीं मुझे, और मैं भी भूल गया, और मुझे याद है कि वो बच्चा उस समय में ऐसा समस्या में था। हालेलुया, जय यीशु। तो ये जो बिटिया थी ये अपने भाई बहन और उसके मित्रों के साथ खेल रही थी। आप बच्चे कहां पर है, इधर आ जाओ। बच्चे क्या कर रहे हैं वहां पर, वो छोटी को वहां पर दे, वो खेलेगी, वो बाहर नहीं जाएगी, उसको छोड़ दे। तुम लोग इधर आओ, सब आ जाओ इधर। सेशन थोड़ा देर तो बैठना चाहिए। हालेलुया। तो ये जो बच्चे जो छोटे छोटे, यही ऐसे 6-7 साल के बच्चे, 7-8 साल के बच्चे, ओके, उन लोग आपस में खेल रहे थे, और खेलते खेलते उन्होंने ये गेम बोले ना खुदकुशी करना। तो ये लड़की ने क्या किया, वो उन लोग से बांधते बांधते वो पेड़ पे उसने रस्सी डाल दिया, रस्सी डाला के दुपट्टा डाला, मुझे अभी याद नहीं, उसने वो रस्सी डाल दिया और अपने गले पे डाल दिया, और कुर्सी के जैसा कुछ था, और वो लटक गई वहां पर। और लटक गई तो बहन जो है और उसके दोस्त है चिल्लाते चिल्लाते माँ के पास आए, पर माँ तो पहले मजाक में ले लिए, पर ऐसे तैसे करके जब उसको चिल्लाने लगे माँ को, तो माँ आई दौड़ के और वो बच्चे को बचा लिया। हालेलुया। अभी माँ ने तो बचा लिया, वो बच्ची तो बच गई। अभी ये क्या, कौन सा उम्र में उसने किया है ये हादसा, खेल खेल में हुआ है। क्या उम्र है, 7-8 साल के आसपास हुआ है, सही है, खेल खेल में हुआ है, ऐसा नहीं क्या जानबूझ के हुआ है, खेल खेल में हुआ है ये हादसा। ओके, तो ये बच तो गई, फिर बच गई तो इसके अंदर वो डर का आत्मा था, और अभी वो आत्महत्या का आत्मा हो गया। और क्या हो रहा था, बच्ची पढ़ाई में बहुत ही तेज, इतना तक ये 30 साल की उम्र में ये टीचर थी अच्छे स्कूल में, ओके, टीचर का ये कर रही थी, टीचर थी, पढ़ा रही थी। तो ये कभी भी पढ़ाई स्कूल में जाती थी, स्कूल से आती थी, बोर्डिंग होता है वहां पर, छत्तीसगढ़ झारखंड में अक्सर बोर्डिंग होता है। तो जब भी आती थी तो माँ बाप क्या बोलते थे, ये लड़की खुदकुशी करती है, बोले मस्ती मजाक में भी जो बोलता है ना, इसकी आदत है क्या, ये ऐसा करता है। क्योंकि बच्चे क्या होता है छोटे से, इसमें कभी कभी एग्रेसिव होते हैं, कोई कोई तेज रहते हैं, कोई कोई एकदम एग्रेसिव होते हैं, कोई जिद्दी होते हैं। तो ये जिद्दी होने के कारण माँ और या माँ कभी भी बोलते थे, या भाई बहने बोलते थे कि ये बहुत जिद्दी है और इसको खुदकशी करने का आदत है। हालेलुया। अब ये जाने अनजाने तो ये हो गया था, और ये रोज उनको यही बात बोल रहे थे कि ये खुदकुशी कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। कॉलेज हो गया, पढ़ाई हो गया, नौकरी लग गई, तो उसके आस पड़ोस में एक पड़ोस में ही एक परिवार था, क्रिस्ती परिवार था, और वो लड़का था, ये लड़की को बहुत चाहता था, और ये लड़की उसको नहीं चाहता था। वो लड़का इसको चाहती थी, दिखने के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत, अच्छा हाइट है, मॉडल के जैसा, इतनी सुंदर है वो। उसको पसंद करता था। तो उसके माँ को कहा गया मुझे इस लड़की से शादी करना है। तो माँ ने अच्छे हृदय से आई, और क्योंकि एक ही जात के हैं, छत्तीसगढ़ वाले हैं और क्रिस्ती है, तो उन्होंने आया और इनको प्रपोजल दिया। तो इन्होंने, उसके माता पिता ने तो बोला ठीक है हम बात करेंगे बच्चों से, लड़की से। तो लड़की से बात किए तो लड़की को पसंद नहीं था, लड़की ने ना साफ साफ ना कर दिया,
साफ साफ ना कर दिया तो माँ बाप को भी थोड़ा नाराजगी हो गई, बार बार बड़बड़ करने लगी, और होता है ना, फिर ऐसे उम्र बीतती गई। अभी वो लड़के ने इसका जब उसका ना सुना तो लड़के को सदमा मिला। अभी ये तो प्रपोजल था, ऐसा नहीं क्या लव मैरिज था, सही कि नहीं। अभी ना बोला तो तुमको आगे बढ़ना चाहिए और किससे शादी करना चाहिए, सही है, सही कि नहीं। हमारी इच्छा है ना, प्रभु ने हमें अच्छा कार्य के लिए चुना है, हमें चुनाव दिया है कि नहीं, सही गलत लेने का निर्णय। हालेलुया। अभी ये जो लड़का है इसने सदमा ले लिया और ये लड़के ने खुदकुशी कर लिया। हालेलुया। ये लड़के ने खुदकुशी कर लिया और घर के अंदर उसके घर में तनाव हो गया। अभी ये खुदकुशी किसके लिए हो गया, सबने बोला कि ये लड़की ने उसके शादी का प्रपोजल इनकार कर दिया, उसके लिए वो सदमा ले लिया और उसने खुदकुशी कर दिया। प्रपोजल इनकार होते तो बहुत सारे प्रपोजल आता है शादी का, सही है कि नहीं। हाँ ना हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, आगे बढ़ो, सही है। अभी वो जो लड़के का जो परिवार है उन्होंने ये लड़की के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि ये लड़की के द्वारा मेरे लड़के का नाश हो गया, उसने खुदकुशी कर दिया, उसने एक्सीडेंट कर दिया। तो उन लोग गुस्से में था और उन लोग ने जिद पकड़ा कि ये लड़की का नाश कर देगा, इसको टोटल बर्बाद कर देगा। हालेलुया। अभी ये जो लड़की थी अपने जीवन में मस्त थी, जीवन अच्छा चल रहा है, टीचर है, पढ़ाई में तेज है, पढ़ाई वो सिखा रही है, सब कुछ हो रहा है, उसको प्रपोजल आ रहा है, पर वो कुछ कारण के लिए वो जो भी प्रपोजल आ रहा है वो ना कर रहा है। वो बच्चा देखो आगे निकल गया, देख लीजिए कोई तो, ए छोटी आ जाओ, उसको देख, थोड़ा ज्यादा दूर जाने को, उधर ही खेलने दे, वो गेट बंद कर दे, गेट बंद कर दे तो जाएगा नहीं, रहने दो चलेगा। अरे गेट क्लोज मत करो, गेट खाली ऐसा ही बंद कर दे, जा बाबू तू खाली गेट ऐसा ही बंद कर दे ताकि बच्चा बाहर ना जाए। हालेलुया, जय यीशु। तो ये हादसा बढ़ गया। अभी घर के अंदर काफी सारा तनाव हो रहा है, काफी सारे समस्या बढ़ गए घर के अंदर। ये लड़की के लिए प्रपोजल आ रहा है पर ये लड़की बार बार ये कर रही है, ना बोल रही है, और फिर बाद में झगड़ा हो रहा है और लड़की धमकी दे रहा है, तुम लोग ये नहीं करेगा तो मैं खुदकुशी करेगा। तो माँ भी यही बोल रहे हैं, तेरा तो आदत है, तूने तो पहला भी किया है, ऐसा सब बात हो रहा है। अभी वो लड़की के अंदर क्या जा रहा है, बार बार क्या जा रहा है, खुदकुशी का जा रहा है क्या नहीं। अभी वो छोटे से उम्र में उसने क्या जानबूझ के किया था क्या, उसने तो मस्ती मजाक में कर लिया था, खेलते खेलते कर दिया था, सही है। पर ये मजाक बहुत बड़ा भारी पड़ गया था, ये मजाक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था। अभी जो लड़का था उसके माँ जो है गुस्से में थी और वो उसका बोलता है ना, रिवेंज को क्या बोलता है, बदला लेना चाहती थी। तो उसने क्या किया, वो जो माँ है उसने कोई तांत्रिक को और कोई किसके पास, मौलाना के पास किधर गई वो, और वहां पर जाकर वो उसने ये परिस्थिति बोला और वो उसने कहा कि मुझे इस लड़की का, इसके परिवार का मुझे नाश करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक का काम ही है नाश करना, सही है। अभी ये जो परिवार है वो लड़के का परिवार भी ख्रिस्ती है, पर बोलते हैं ना गुस्सा है, अक्षमा है, नफरत के जो भावना होते हैं, हाँ, वो उससे क्या होता है, नाशी होता है अपना परिवार और दूसरे का परिवार, सही है कि नहीं। अभी वो लड़की ने तो सिर्फ बोला मुझे पसंद नहीं, मुझे शादी नहीं करना, उससे कोई गलत तो किया नहीं, पर इसके माँ ने, ये लड़के के माँ ने ठान लिया कि इसका नाश करेगा, इस लड़की का मैं नाश करूंगी। तो ये लड़की के घर पे कभी भी आती थी, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं रहती थी, ये लड़की के घर पे आती थी, उसके माँ से बात करती थी और इनका रोज ऐसे बात होती थी, क्या हो रहा है, ऐसे वैसे। अभी उसे वो लड़की के माँ ने, वो लड़के के माँ ने यहाँ पे वो जो तांत्रिक से कुछ करके लिया था और उसके माँ को भी कुछ फूंक दिया था। उससे क्या हो गया, उसके माँ को पता नहीं क्या हो रहा है, ओके। उसने लड़की के माँ ने उससे कहा, वो लड़की के मम्मी से वो कहा क्या, मुझे वो लड़की का बाल चाहिए और उसको कपड़े, बाल चाहिए और कपड़े का उसका जो पहनता है ना उसका, उसको टुकड़ा चाहिए, उसके कपड़ा जो पहनता है ना उसका। तो वो लड़की का माँ, क्योंकि वो भी बंधन में आ गई थी, क्योंकि उसको भी कुछ दे दिया था, उसको मालूम नहीं क्या हो रहा है, वो गई, वो बच्ची सो रही थी,
उसके सर से बाल खींच दिया और उसके कपड़े का एक टुकड़ा काट के वो औरत को दे दिया। ओके, अभी ये जाके वहां पर ये जो उसको वो जो औरत ने ले लिया, वो लड़के के माँ ने ले लिया और उसने कोई तांत्रिक को दे दिया। अभी वो देने से क्या हुआ, ये जो आत्मा है, ये जो दुष्ट आत्मा जो रहता है, ये क्या करता है, वो नाश करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी ये लड़की का ऊपर उन लोग ने बहुत बुरा कर दिया और घर पे उसको तनाव था, ये था, रोज लड़ाई झगड़ा होता था, कुछ ना कुछ होता था। लड़की पढ़ाई में अच्छी, सब में अच्छी है, बहुत तेज है, बहुत होशियार है, दिखने के लिए सुंदर है, पर ये जो प्रेशर आ गया वो उसके ऊपर कुछ डाल दिया, उसके द्वारा क्या पता नहीं क्या हो गया, वो लड़की जाके खुदकुशी कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, और वो मर गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम वहां गए और हम बात करने लगे तो हमने पहले ही पूछा था, माता पिता से पूछा, क्या आपके परिवार में ऐसा कुछ हुआ है क्या, पहले ऐसा कोई किसने परिवार के कोई सदस्य ने खुदकुशी किया है क्या? तो बोले नहीं। दोनों का परिवार से मैंने पूछा, क्योंकि फादर का भाई था, तो मैंने इनको पूछा, तो फादर बोला हमारे फैमिली में तो कोई भी नहीं है, उल्टे हमारे परिवार में बहुत सारे प्रीस्ट है और नन्स है। सही है। तो मैं बोला ऐसा हो नहीं सकता, अगर आपने कुछ जाने अनजाने कुछ किया रहेगा तो ही ये संभव हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तब वो बोलने लगी, वो उसकी माँ आती थी, वो लड़के की माँ आती थी, वो माँ बोलने लगी। और उसने मुझे कभी पूछा था, एक बार ऐसा ही पूछा था, बाल निकाल के दे देना वो लड़की का और वो कपड़े का टुकड़ा उसका दे देना। तब मुझे पता नहीं था, मैंने उसका बाल और उसको दे दिया। मैं बोला इतना बड़ा गलती आपने कर दिया। वो तो गुस्से में थे, वो तो नफरत में थे और वो बदला चाहते थे। सही कि नहीं? अभी बदले के भावना में लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सही है, हालेलुया। तो छोटी सी लड़की वो भी आई, उसकी बहन जो है वो आई, काफी देर के बाद हम बात कर रहे थे। जब हम उसको देखने लगे, वो लड़की भी बहुत चिंता में थी। अभी वो 1 महीने से वो सदमा में था और उसको भी बुरी बुरी ख्याल आ रहे हैं। अभी उसके परिस्थिति ऐसा है कि उसको भी ऐसा हो रहा है कि मेरा भी खुदकुशी होना है, मुझे भी खुदकुशी करना है। सही है, हालेलुया। क्योंकि सोच आया है, सदमा है और उसके परिवार में श्राप डाला है ना, कुछ गलत किया है। हाँ, वो जो डर का आत्मा है, वो सुसाइडल आत्मा है ना, क्या बोलते हैं, वो खुदकुशी का आत्मा, वो उसके ऊपर आ गया है। अभी वो आत्मा आने से अभी वो सोच रही है पूरा नकारात्मक, उसके जीवन में कुछ नहीं, 1 महीने से वो कुछ काम नहीं कर रही है। वो भी टीचर है, वो भी युवा लड़की है, अराउंड 23 साल की कुछ है, वो भी टीचर है बनी है, और वो जा नहीं पा रही है, सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रही है, स्कूल में आ रही है जा रही है क्योंकि स्कूल दूर है, ऐसा चल रहा था। पर जब हमने उनको उस लड़की को देखा तो हमें भी लगा कि ये भी बंधन में है और इसकी भी ऐसी परिस्थिति है कि ये खुदकुशी करना चाहती है। हमने वचन लिया, हमने वचन बोलने लगे। गलतिया का पुस्तक 3:13, प्रभु यीशु ने मुझे और मेरे परिवार को सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है और खुदकुशी के श्राप का नाश कर दिया है प्रभु यीशु ने, और प्रभु ने अब्राहम का आशीष दे दिया है, हमें हर एक बंधनों से मुक्त कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमने वचन बोलने लगे परिवार में, वो लड़की के अंदर जो था, वो जो खुदकुशी का आत्मा, वो उछलने लगी, वो बेचैन होने लगी और वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। फिर हमने उसके ऊपर प्रार्थना कर दिया, उस आत्मा को हमने बांध दिया और उसको निकाल दिया। उसके बाद हम अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करने लगे, जोर जोर से रोने लगी, फुट फुट के रोने लगी। कुछ समय के बाद में प्रभु ने उसे मुक्त कर दिया। हालेलुया। फिर वो लड़की थोड़ी देर के बाद जब हमको भोजन दे, उन लोग ने खाना के समय है, तो बोलने लगे, ब्रदर 1 महीने से मेरे दिमाग में बहुत ही बुरे ख्याल आ रहे हैं। 1 महीने से, जब से मेरी दीदी मरी है उसके बाद से मेरे भी जीवन में ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं। मेरे को कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही चीज ख्याल आ रहा है, मैं क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो मैंने उनको पूछा, यस,
माइक दे देना। हेलो। हाँ। वो एक्चुअली क्या उन्होंने वो किया था अपना कर्म कांड यूज किया। हाँ। वो उन्होंने ना जिसने वो लड़के का माँ ने किया वो कर दिया था उसको। आप जो स्पिरिट उसने अपना काम करके उसमें स्पिरिट को प्रवेश होता है। स्पिरिट को आगे लगा के तो वो तो स्पिरिट को अपना काम करके चला जाता है। दूसरा नहीं है ना। हाँ। ऑलरेडी वो कर रहे चीज है। हाँ। उसको एंटरटेनमेंट में आपको खाली भूल है। हाँ। माइक थोड़ा पास में ले लो। वो खत्म नहीं होता तो आपको बहुत विजिलेंट रहना है। नहीं, इसलिए तो अब मैं वो एक्सप्लेन कर रहा है। वो जब हमने उससे बात करने लगे तो वो बताने लगे ऐसा ऐसा परिस्थिति है, घर में पूरा तनाव का माहौल है। घर बहुत बड़ा घर है क्योंकि वो जो भाई है वो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर था, हाई पोजीशन वाले, अच्छा परिवार है। बेटे जो है इंस्पेक्टर है, दोनों भी अच्छे पोस्ट पे, परिवार अच्छे परिवार के, बोले तो अच्छे घराने। हालेलुया हालेलुया। पर ये छोटी सी गलती जो है वो जो खेल खेल में ये हुआ है, शुरू हुआ है खेल खेल में, सही है। खेल खेल में ये परिस्थिति किधर तक पहुंच गए, पूरा परिवार का नाश होना। अभी ये जो बच्चे के बारे में हमने, वो लड़की जो छोटी वाली, उसके बारे में जब हमने सोचने लगे तो वो बोलने लगी मेरा भी ऐसा रहा, तो हमने वो आत्मा को तो बांध दिया। फिर हमने उस परिवार को पाप क्षमा पे ले लिया और उनको जाने अनजाने जो शब्द बोले, जो गलती है, उसके लिए भी हमने क्षमा मांगने को बोला और बोले हमने क्या आप लोग भी उसे क्षमा कर देना। हालेलुया। अभी वो जो माँ है, जो लड़के का माँ है, उसने तो नाराजगी दिखाई है, वो उसने अपना कार्य किया है, पर आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, आपको बदला लेना नहीं है, बदला प्रभु लेगा। जो जिसको क्या करना है करने दे। वो जाने अनजाने में या अपना बच्चा खोया है इसके गुस्से में उसने वो कदम बढ़ाया था। पर जब अगर मैं अक्षमा में होता हूं और मैं भी बदले की भावना में आता हूं तो कुछ नहीं होगा, वो आत्मा वहीं भटकेगा और वही नाश कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर हमने वचन दिया उनको, हमारा प्रीचिंग दिया और हमने कहा ये प्रीचिंग सुनते रहना। एक हफ्ता के 2-3 दिन हमारा प्रचार दूसरे गांव में था, क्योंकि एक गांव से दूसरा गांव जाना है तो 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता है, इतना दूर होता है। तो वहां पर हम गए और उससे कहा 3 दिन तो हम, भले अब नेटवर्क नहीं रहेगा या बात नहीं होगा, 3 दिन के बाद जब मैं पेरिस में आऊंगा मुझसे मैं बात करूंगा, आपको मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है। वो लड़की को बोला हमने, क्योंकि हमको नोट करना था, क्योंकि वचन सुन रहे कि नहीं, क्योंकि बंधन से मुक्त हो गई, बोला तो साफ बर्तन हो गया ना, उसके अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद उस साफ बर्तन में वो क्या डाल रही है, क्या वचन भर रही है या वो नकारात्मक सोच रही है, वो जानना जरूरी था। तो फिर हम अपना प्रचार करने के लिए गए, 3 दिन का प्रचार कर दिए, वहां से निकले और फिर हम पेरिस में पहुंचे। तब हम पहुंचे तभी पेरिस में पहुंचे तभी उसको लड़की को मैंने फोन किया और मैंने पूछा बिटिया आप ये जो प्रीचिंग है हमने दिया था सुन रही थी क्या नहीं। तो बोलते हैं ब्रदर मैं ये 2 दिन से सुन रही कंटिन्यूसली, और ये सुनकर मेरे जो अंदर हृदय में जो डर था और वो चिंता था और वो जो नफरत और वो बोलते हैं ना सुसाइडल जो था, खुदकुशी करने का जो तो भावना था, सोच था, वो मेरे शरीर से निकल गई। अब मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं फ्री हो गई हूँ और मैं स्कूल भी जाने लगी पढ़ाई करने के लिए, वो स्कूल वहाँ पे सिखाने के लिए जा रही हूँ। हालेलुया। तो हमने कहा बिटिया ये जो टीचिंग है आप रोज सुनना, जब भी आपको समय मिला बाइबल पढ़ते रहना, और प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया ये जरूर आप बताना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरे परिवार को बोला और हमने घर पे वो जो माता पिता था उनको भी बोल दिया घर पर आप टीचिंग्स लगाओ, घर पर आपको टीचिंग्स लगाना है, भले मोबाइल में है या आपके पास स्पीकर है छोटा ब्लूटूथ का। अब घर के अंदर जब आप टीचिंग्स लगाते हैं, प्रभु का वचन जाता है, घुसता है घर के अंदर। जब घर के अंदर घुसता है तो लोग जो घर के अंदर उपस्थित है वो सुनते हैं, भले एकदम ध्यान से नहीं, पर घर में क्या हो रहा है, प्रचार का माहौल हो रहा है, वचन गूंज रहा है, उसके द्वारा क्या होता है, नकारात्मक जो सोच है वो निकल जाता है, जो नकारात्मक हवा है, जो दुष्ट हवा है वहां पर जो ऑपरेट करता है वो निकल जाता है।
हालेलुया। उसके बाद से अभी तक हमें कोई फोन आया नहीं है। प्रभु ने उनको सब बंधनों से मुक्त कर दिया है और उनको चंगा कर दिया है। हालेलुया। मेरा बोलने का तात्पर्य ऐसा है, प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में तो बहुत अच्छा है। सही है, सही है कि नहीं? प्रभु की इच्छा बहुत ही अच्छा है, पर क्या हम ईश्वर के इच्छा के अनुसार जाते हैं, या हमारे जीवन में जाने अनजाने अगर कोई सही गलत हो गया है, ओके, या बचपना में या नादानी में हुआ है, वो चीज को हम लेते हैं और अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में जी रहे हैं। अभी वो सब हादसा हो गया है, अगर हम उसके अनुसार जिएंगे तो श्योरली हमारा नाश होने वाला है। सही कि नहीं? सही कि नहीं? तो मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है। जो भी हो गया है वो इतिहास है, मैं इतिहास नहीं बदल सकता। क्या मैं इतिहास को बदल सकता हूं? नहीं, मैं मेरा वर्तमान को बदल सकता हूं। प्रभु ने जो सामर्थ्य दिया है, जो प्रभु मेरे साथ है, जो उसका आशीष हमारे अंदर है, उसके द्वारा मैं मेरा वर्तमान को बदल सकता हूं। मेरे जीवन में मैं परिवर्तन ला सकता हूं। पर क्या मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं अपना इच्छा के अनुसार मेरा जीवन जी रहा हूं, या मैं ईश्वर के अनुसार मेरा जीवन जी रहा हूं? मेरा जीवन जो प्रभु ने दिया है, ये जो जीवन हमें मिला है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर मुझे ध्यान देना है, मुझे ध्यान देना है। हादसा हो गया है, मैं भी बहुत हमारे जीवन में, मैंने भी मेरे जीवन में बहुत ही नादानी किया है। बिना कोई कारण मैंने भी नफरत किया है। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, मेरे टीचर जो है 7वीं में इंग्लिश में, मुझे क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, उसने मुझे फेल कराया था। मैं पास होने के बावजूद मुझे फेल किया था। उसके द्वारा मुझे पढ़ाई में नफरत था। सही कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। वो तो हो गया था हादसा, और वो नफरत काफी साल तक था। पर जिस दिन मुझे प्रभु का वचन मिला, उसका प्रकाशन मिला, उसके बाद प्रभु के वचन के द्वारा जो मुझे प्रज्ञा मिला, समझ मिल गया, मैंने वो सब जो हो गया है उन सब व्यक्तियों को मैंने माफ कर दिया। भले मेरे माता पिता है, मेरे भाई बहने हैं, मेरे टीचर है, मेरे दोस्त है, मेरे दुश्मन है, मैंने सबको माफ कर दिया है। जैसे प्रभु ने मुझे माफ कर दिया है, मैंने उनको माफ कर दिया है, और मैं आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। और मैं अभी मेरी इच्छा के अनुसार मैं नहीं चल रहा हूं, मैं नहीं जी रहा हूं, मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं। अब मेरी इच्छा के अनुसार मैं जो जी रहा था, मेरा कोई दिशा नहीं था, मेरा दिशा नाश के ओर ही जा रहा था, सिर्फ नाश ही था। पर जब मैं प्रभु के दिशा की ओर जा रहा हूं, प्रभु का इच्छा के ओर जा रहा हूं, मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और सामर्थ्यवान जीवन है। इसलिए मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। जहां प्रभु ने मुझे कर्जा से निकाला, जो 25 साल पहले, आप कल्पना करो, 4.25 लाख का मुझे कर्जा था। 25 साल में 4.25 बोला तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हालेलुया। वहां से प्रभु ने मुझे निकाला कर्जा से। कर्जा मेरी माँ ये हो गई, कर्जा मैंने सब फेर दिया। उसके बाद प्रभु ने मुझे अधिक से ज्यादा दिया। आज मैं ये 25 साल में देख रहा हूं प्रभु में, ये जो ईश्वरीय जीवन में जी रहा हूं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और ये जीवन बहुत ही अच्छा हमें जीना है। जो प्रभु ने हमें दिया है उसके अनुसार अगर मैं जी रहा हूं, हर चीज में मुझे सफलताएं है। हालेलुया। पर क्या मैं उसके अनुसार ही जी रहा हूं, या मैं चलता है एटीट्यूड के हिसाब से चल रहा है मेरा जीवन? मुझे लाना है परिवर्तन। मुझे मेरा जो वर्तमान है, मेरा जो भविष्य, ये जो बोलता है फ्यूचर को क्या बोलता है, भविष्य वो मेरे हाथ में है। मैं जब प्रभु के वचन के अनुसार जाता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता हूं, तो मेरे जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आता है। हालेलुया, जय यीशु। ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, और हम जाते हैं कुछ वचन लिखते हैं, वही वचन हम थोड़े से उसके ऊपर मनन करते हैं। मार्कुस का पुस्तक 3:35 और मत्ती 7:21। मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, चैप्टर नंबर 3, वर्स नंबर 35। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू,
chapter number 7, verse number 21. And 1 John 2:17, पहला पत्र यूहन्ना का अध्याय 2 वाक्य 17। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। ओके, हम जाते हैं मार्कुस का पुस्तक 3:35। कोई पढ़ सकते हैं क्या हिंदी में? जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता सब साथ में बोलेंगे, जो अपनी इच्छा पूरी करता है, अपने पति की इच्छा पूरी करते हैं, अपने बच्चों का इच्छा पूरा करते हैं, अपना स्वयं अपने खुद की इच्छा पूरी करते हैं। किसकी इच्छा पूरी करते हैं हम? किसकी इच्छा? ईश्वर की इच्छा। हमें किसकी इच्छा पूरी करना चाहिए? और हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं अभी तक? हाँ, हम किसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं? किसकी? हमारी खुद की इच्छा ही उसकी हमारी खुद की इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर क्या लिखा है? जो ब्रदर, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई वही मेरा भाई, और वही मेरी बहन वह मेरी बहन, और मेरी माता। और वह मेरी माता है। ये कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। किससे कह रहा है? ये अपने शिष्यों से कह रहा है। और शिष्य कौन है? हम लोग हैं। तो क्या हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं? क्या हम ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं? प्रभु यीशु कहता है, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है, और वो मेरी माँ है। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन सा कैटेगरी में हैं? क्या हम यीशु के भाई हैं? हम यीशु के बहन हैं? क्या हम यीशु के मित्र हैं? क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, या यीशु के इच्छा के अनुसार कार्य, या ईश्वर के इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। दूसरा वचन भी लेते हैं। जो मुझसे 7:21 नहीं, हाँ 7:21, मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही तो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर क्या? स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? नॉट एवरीवन हु सेज टू मी लॉर्ड लॉर्ड विल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। जब हम रोज बोलते हैं ना, प्रभु प्रभु प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, वहां में लिखा नहीं है। प्रभु कहता है वो नहीं पहुंचेगा स्वर्ग में। वो बोलता है, प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है वही व्यक्ति पहुंचेगा जो परमेश्वर का इच्छा का कार्य करता है, इच्छा पूरी करता है। तो यहाँ पर मेरी इच्छा होना चाहिए क्या प्रभु की इच्छा होना चाहिए? मेरी इच्छा होना चाहिए क्या मेरी प्रभु की? वो निकाल दे और ऊपर रख, निकाल, उसके हाथ से ले ले, ऊपर रख दे ताकि वो छुए नहीं। ऊपर रख दे, सीढ़ी छोड़ दे, उसको ऊपर रख दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो मेरी इच्छा होना चाहिए क्या प्रभु की इच्छा होना चाहिए? हालेलुया। तो अगर मुझे स्वर्ग ईश्वर के राज्य में हमें पहुंचना है तो हमें क्या करना है? रोज प्रभु प्रभु बोलना है, या ईश्वर का इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए? यहाँ पे प्रभु यीशु में क्या कहता है? जो व्यक्ति रोज प्रभु प्रभु करता है पर प्रभु का इच्छा का कार्य नहीं करे, उसके अनुसार चलते नहीं है, क्या वो स्वर्ग पहुंचेगा? नहीं है। प्रभु यीशु स्वयं कहता है, जो
ईश्वर का इच्छा का कार्य करता है, उसके अनुसार चलता है, वही है स्वर्ग पहुंचने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सोचते रहेंगे, हम रोज चर्च में आते हैं, रोज मिसा आते हैं, तो हम स्वर्ग पहुंचेंगे, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। क्या लिखा है? रोज प्रभु प्रभु करके चिल्ला रहे हैं, रोज अपना गुणगान कर रहे हैं, प्रभु को सिर्फ रोज आवाज दे रहे हैं, और प्रभु का इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या हम स्वर्ग मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अगर मुझे ईश्वर के इच्छा के अनुसार मुझे कार्य करना है, तो मुझे क्या करना है? जो प्रभु ने मुझे कार्य दिया है उसके अनुसार वो कार्य करना है मुझे। पर क्या मैं कर रहा हूं, या मैं अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये पढ़ लेना, 1 यूहन्ना 2:17। और संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। क्या? अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। दोनों मिटते जाते हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। इंग्लिश में क्या दिया है? when the world passes away and the lust thereof, but he that does the will of God and abides in him. हालेलुया। अब ये जो संसार है, और संसार में जो लोग जी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वे ईश्वर के अनुसार कार्य कर रहे हैं, या अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अभी ये सांसारिक जीवन जी रहे हैं। अभी संसार में क्या सिखाता है? छल, कपट, ईर्ष्या, जलन, लस्ट को क्या बोलता है? वासनाएं, ये सब है। सही क्या नहीं? हालेलुया। परंतु जो प्रभु के इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं? वही उसी स्थान में रहते हैं, या दे अबाइड इन हिम। हालेलुया। क्या लिखा है? बट द वन हु डज द विल ऑफ द फादर, नहीं, ये नहीं, बट whoever does the will of God abides forever. हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वो सदा सर्वदा उस पर ठहरा रहता है या बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे किसके अनुसार रहना है? संसार के अनुसार रहना है, अपनी इच्छा के अनुसार रहना चाहिए, या मुझे ईश्वर के इच्छा के अनुसार रहना चाहिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो, जो 4-5 पॉइंट दिया था वो हम पढ़ेंगे, उसमें से कुछ सीखेंगे, फिर मैं आपको और एक वचन दे रहा हूं, उसमें से कुछ नया सीखेंगे। हालेलुया, जय यीशु। पहला पॉइंट क्या था? ओके, क्या लिखा है? द फ्रेज God's will is for, God's will refers to what the Lord wants. हालेलुया। वाक्यांश ईश्वर की इच्छा का यह तात्पर्य है, ईश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में। हम क्या चाहते हैं? ईश्वर का कार्य क्या हमारा खुद का होना चाहिए, मेरा ही भला होना चाहिए, मेरे बच्चों का भला होना चाहिए। हमारे जीवन में यही है ना सोच? हमारा सोच क्या है? हमारा सोच क्या है? हम क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ हमारा अच्छा हो, हमारे बच्चों का ही अच्छा हो? सही है, हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो। ईश्वर की इच्छा उसकी क्या, ईश्वर का क्या चाहत है? ईश्वर क्या चाहता है? हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या चाहता है?
इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन है, थोड़ा माफ कर देना। और मेरा आवाज भी नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी ईश्वर क्या चाहता है हमसे? क्या हम उनकी इच्छा के अनुसार, उनके वचन के अनुसार हम जिए, उनके इच्छा के अनुसार कार्य, उनके योजना के अनुसार हमारा कार्य होना चाहिए, अपना जीवन होना चाहिए। पर क्या मैं ऐसा ही जी रहा हूं? क्या मैं ऐसा ही जी रहा हूं? ईश्वर के इच्छा के अनुसार जी रहा हूं या अपना ही स्वार्थीपन जीवन जी रहा हूं? मेरा जीवन कैसा है? प्रभु का जो कार्य जो प्रभु ने हमें दिया है उसके अनुसार मुझे जीना चाहिए क्या नहीं? क्या मैं उसके अनुसार जी रहा हूं? अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। बच्चे भी जवाब नहीं दे रहे। जवाब नहीं देगा तो मैं क्या दीवार से बात कर रहा हूं? मैं भी चिल्ला रहा हूं तभी भी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्या मेरा इच्छा के अनुसार होना चाहिए क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार? क्या मैं जो चाहता है उसके अनुसार होना चाहिए क्या प्रभु जो चाहता है उसके अनुसार होना चाहिए? तो प्रभु क्या चाहता है हमसे? क्या उनके राज्य का कार्य होना चाहिए, उनके वचन के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, उनकी महिमा होना चाहिए। पर क्या मैं ऐसा ही कर रहा हूं? क्या मैं ऐसा ही जी रहा हूं? क्या मैं ऐसा जी रहा हूं? सर तो हिला रहा है, पर क्या मैं कार्य कर रहा हूं? अभी जो तू कर रही थी, पहला मिनिस्ट्री का काम था, टाटा हॉस्पिटल जा रही थी, कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ जो बीमार है वो सब जा रही थी। अचानक तेरे को आशीष आ गए तो भटक गई। सही है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, भटक गई तो तू काफी साल दूर हो गई लॉर्ड से। वचन पढ़ रही है या वचन सुन रही है, आप जाने, प्रभु जाने। पर क्या हुआ? जो प्रभु का योजना था और उससे जो तेरे को आशीष मिल रही थी, आपने क्या किया? अपने ही स्वार्थ के द्वारा या अपने ही नकारात्मक सोच के द्वारा, डर के द्वारा, बंधनों के द्वारा हमने उस आशीष को रोक दिया। अभी आशीष तो रुक गया, क्या प्रभु ने रोका? क्या अपने ही गलत निर्णय से रुक गया है, डर से रुक गया है? सही है क्या नहीं? तो आशीष प्रभु का तो बह रहा था, अभी भी बह रहा है। वो आपको जो बंधन है, डर है, चिंता है, नफरत है, जो पापमय जीवन है, जानबूझ के या जो हमने जाने अनजाने जो पाप है उसको हमने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। सही है, जो मैं माहौल में हूं, अभी क्या हो रहा है? आप बोलते हो मेरा परिवार अच्छा है, मेरे घर में शांति है। हालेलुया। बैक ऑफ द माइंड में ना बोलते हैं ना, दिमाग के बोलते हैं या मन के पीछे, दिमाग के पीछे ना, बैक ऑफ योर माइंड क्या बोलता है? दिमाग के पीछे बहुत सारे नकारात्मक शब्द घूमता रहता है। अरे मेरा परिवार में ऐसा हुआ, मेरे पिता ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे दोस्त ने ऐसा किया, मेरे सगे संबंधियों ने ऐसा किया। है क्या नहीं? नहीं होता? अरे क्या नहीं होता? होना ही है। अगर मैं वो व्यक्ति जिसने मेरे जीवन में कुछ बुरा किया है वो सामने दिखाए तो मेरा चेहरा ही बदल जाता है। होता है कि नहीं होता? तो क्या हम उस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं? क्या हमने क्षमा किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। हालेलुया। जो प्रभु ने आशीष दिया है, जो आशीष में हमें जीना है, वो आशीष में नहीं जी रहे। हम अपने जो डर है, चिंता है, वो हमने पहाड़ डाल दिया है और उससे हम रुक गए। अब क्या हो रहा है? आशीष बहना रुक गया है। आशीष बहना रुक गया है तो अभी क्या करेगा? हम क्या समझते हैं? प्रभु ने रोका है, प्रभु ने रोका है आशीष। किसने रोका है? हमारे डर ने, हमारे पाप ने, हमारे चिंता ने, अक्षमा ने ही हमारा आशीष रोक लिया। प्रभु जब आशीष दे रहा है, मैं वही सोचता हूं, मैंने काफी लोगों को देखा है, प्रभु के पास आए, उनके जीवन में बहुत सारे चुनौतियां थी, बहुत सारे चैलेंजेस थी, कठिनाइयां थी, पर जब प्रभु के वचन के अनुसार वो जीने लगे, उनके जीवन में आशीष बहने लगे। प्रभु ने उनको इतना आशीष दे दिया, अभी वो आशीष के पीछे भागने लगे, दौड़ने लगे, प्रभु के पीछे दौड़ना बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आशीष के पीछे दौड़ते हो तो क्या आशीष के पीछे जाओगे ना आप, तो फिर क्या होता है? समय मिलता है कि आपको प्रभु के साथ घूमना,
प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करना नहीं होता। जब हम नहीं करते तो क्या होता है, हम खुद ही रुकावट लाते हैं जाने अनजाने में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो रुकावट कौन लाता है, कैसे लाते हैं? नकारात्मक सोच से, डर से, पाप से, चिंता से, अक्षमा से, ये सब अपना ब्लॉकेजेस है और हम खुद लाते हैं। सही क्या नहीं? तो मुझे मेरा जीवन में परिवर्तन लाना है, मुझे ये सांसारिक जीवन से त्याग देना है, सांसारिक जीवन छोड़ते हुए ईश्वरीय जीवन जीना है, ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीना है। जब मैं ईश्वर के इच्छा के अनुसार जी रहा हूं, मेरे जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। हालेलुया, 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 जय यीशु। ओके, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, क्या लिया था? God has a purpose for my life. There is a purpose of His will for my life. यही था ना पॉइंट नंबर 2, क्योंकि मैंने आगे पीछे लिखा है। क्या परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में अच्छा है क्या नहीं है? हाँ, मेरा योजना अच्छा है क्या प्रभु का योजना अच्छा है? पर क्या मैं ईश्वर का योजना के अनुसार चल रहा हूं या अपना ही योजना हमने बना लिया है? अब आप देखते हैं हमारे खुद के बच्चे, ओके, जब आप संसार में थे, हम खुद संसार में थे, हम क्या कर रहे थे? हमारे बच्चों के योजनाएं हम बना रहे थे कि नहीं? अरे जवाब नहीं दे रहे, बना रहे थे कि नहीं? आप अपने बच्चों का योजनाएं नहीं बनाते, ये डॉक्टर बनेगा, ये साइंटिस्ट बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। पर क्या परमेश्वर ये चाहता है कि वो बच्चा वैसा बने? ठीक है, संसार में ये बनना है, आपने चुना है, ठीक है, पर प्रभु क्या चाहता है कि वो बच्चा जो प्रभु ने हमें दिया है, पहले सबसे पहले वो प्रभु को जाने, वो वचन सीखे और उसमें जो प्रभु ने उसकी योजना लिखा है वो जाने। सही कि नहीं? पर हम क्या करते हैं, जो प्रभु ने योजना बनाया है उस बच्चों के जीवन में, वो हम उसको नहीं देते, संसार का योजना के अनुसार हमें चलाते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, जो भी बन जाता है, वो क्या करता है? इतना बिजी होता है, शादी कर लेता है, पत्नी को लेके अलग हो जाता है। जो माता पिता है वो अपना अलग हो जाते हैं और फिर माँ बाप बोलते हैं मैंने दिन रात मेहनत करते हुए उसको पाला, उसको डॉक्टर बनाया, उसको इंजीनियर बनाया, और वही बच्चा छोड़ के मुझे चला गया। पर उसका प्लान किसने बनाया था? प्रभु ने बनाया था कि आपने बनाया था? हाँ, उसने खुद ने तो बाद में बनाया, पर प्लान शुरुआत में हमने बीच डाला। सही है? सही है कि नहीं? हमने उसको बोला तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू साइंटिस्ट बन, तू टीचर बन, तू प्रोफेसर बन। सही कि नहीं? ये हमने उसको बोला, हमने उसको तालीम दिया संसार का। ठीक है, उसमें उन लोग प्रगति हो गए, जिंदगी में प्रगति हो गई, पर जो तालीम देना था उसको, जो उसको ज्ञान देना था, वो क्या देना चाहिए था? ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का वचन देना था। ये हमें उनको सबसे पहला देना था। अगर हमने उसको दिया नहीं, ये गलती वो बच्चों की है कि हमारी है? अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं, अभी आप अपने बच्चे को स्कूल में डाले, शुरुआत में बालवाड़ी में डाले, इंग्लिश में है कि हिंदी मीडियम में? सब इंग्लिश मीडियम में। सही है? शुरुआत में आपने नर्सरी में डाल दिया, नर्सरी में डाला, नर्सरी में बच्चे अव्वल आए, अच्छे हो गए, तो आपने उसको नर्सरी में क्यों नहीं रखा? अगले साल भी नर्सरी में रखना था, 10 साल तक उसको नर्सरी में डालना चाहिए था, क्यों नहीं रखा? वो हंस रही है, ब्रदर में अभी तक नर्सरी में रहती तो अच्छा रहता था। एक तो निप्पल बॉटल मिलता था, दूसरा 2-4 टिफिन तो मिलता था, क्योंकि ना हर एक बार रिसेस होता है। हालेलुया, और टेंशन कुछ नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आपने फिर उनको क्यों आगे पढ़ाई के लिए भेजा? प्राइमरी में डाला, सेकेंडरी में डाला, वो बड़ी वाली कॉलेज में है ना अभी। ये कितने में अभी? 10th में, 9th में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
क्यों नहीं डाला आपने फर्स्ट में, उसको केजी में रखा? क्योंकि आप चाहते हैं कि वो बच्चे बड़े, सही कि नहीं, वो जिंदगी में कुछ बने। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि आपको किसने सुसमाचार दिए। आप क्रिस्ती के भी बने, कितने साल हो गए? कितना साल हो गया शादी हो गया? अभी 17 साल हो गए। आप तो छोटा पैकेट है, पर 17 साल हो गए। अभी 17 क्या, 18-19 हो गए। कोई बात नहीं, ठीक है। अचानक जब प्रश्न पूछते हैं तो कभी कभी गलत होता है। कल मैंने भी बोला, मेरी बच्ची 15-16 साल के, तो मेरे घर पे मस्त टट्टा हो रही थी। मेरी बीवी जो है बाद में जाके बच्चों को बोल देती है। हाँ, उन लोग ने सुना तो बोलते हैं, दादा आपने बोला, अरे 15-16 साल के, हम लोग कौन 15-16 साल का है? हालेलुया। तो मैंने बोला मेरी बड़ी वाली 25 साल की है, बराबर बोला मैंने, पर छोटी है 17 साल की है, दूसरी 18-19 की है। तो सब मुझे प्रश्न पूछने लगे, बोले उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या उम्र में हो, कभी पैदा हुआ, सब चालू होता है मेरे घर पे। अच्छी बात है, हालेलुया। अब उनकी बारी है मजाक करना, मस्ती करना, मैं भी मजाक में ले लेता हूँ। अब मैं ज्यादा दोस्त हूँ उनके साथ, दोस्त के जैसा जी रहा हूँ और मजा भी आता है। बोले ना, अभी जो हिटलर का लाइफ था, छोटा था तभी बच्चे को स्ट्रिक्ट था, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, पर अभी बच्चे जो हमसे भी ज्यादा तेज है, और प्रभु का प्रज्ञा जो उनके अंदर है, हर एक कार्य में उन लोग तेज है। इनफैक्ट प्रभु का वचन लेते हैं, प्रीचिंग भी सुनते हैं, प्रचार भी करते हैं। तो जब प्रभु उनके साथ है और प्रभु के योजना के अनुसार अगर उन लोग कार्य कर रहे हैं, तो मुझे क्यों टेंशन लेना चाहिए? मेरा जो उनको जो सिखाना था, उनको ध्यान देना था, वो हमने कर दिया। जो भी है उनके लिए प्रबंध करके रखा है, वो प्रभु का अनुग्रह है जो हमें प्रभु ने आशीष दिया है, उसके द्वारा सब कुछ हो गया है, उनका सब कुछ अच्छा ही है। हालेलुया। प्रभु के साथ उन लोग रहते हैं। अगर वो कॉलेज में जाएंगे तो भी टीचिंग सुनेंगे, स्तुति आराधना के गीत गाएंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, दिन भर प्रभु में रहेंगे। पढ़ाई करेंगे तो भी ईयरफोन चालू रहेगा, उसमें स्तुति आराधना रहेगा। शाम को हम जाएंगे तो हम वचन का घोषणा करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। उनको बोलेंगे तुम टीचिंग्स तैयार करो, क्योंकि तुमको भी प्रचार करना है। वो भी रेडी करते हैं, शायद कल आके वो एक छोटी वाली प्रचार करेगी। तो ऐसे हमारे जगह पे हमने उनको तैयार किया है। सांसारिक जीवन में उन्होंने चुना है, उन्होंने चुना है, हाँ मुझे ये बनना है, वो बनना है। पर जब वो चुन रहे थे उनको क्या बनना है, तो हमने उनसे कहा आप पहले प्रार्थना करो। प्रभु की अगर इच्छा है, उसके अनुसार अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी बने, आप सीए बने या आईटी इंजीनियर बने या आप बिजनेस मैनेजमेंट करे या कुछ भी करे, संसारिक चीज में करना वो अच्छा बात है, क्योंकि आप इस संसार में रहेगा। अभी प्रभु यीशु भी जब इस संसार में थे, उसके जो सांसारिक जो पिता था वो कहता बड़ाई, कारपेंटर को क्या बोलता है? सुतार बोलता है, सुतार काम है बड़ाई ना, बड़ाई। अभी वो शब्द मेरे को आने लगा, बड़ाई। मेरी बीवी बार बार बोलता है, पर मैं वो शब्द लेने को मुझे दिखा तो डांटती है, बोलते तू शब्द तो सीख, जब मैं सिखाता हूँ, सिखाती हूँ। बोला ठीक है। पहला मैं उससे बहुत बोलता था, आर्गुमेंट करता था, अब नहीं करता, अभी छोड़ दिया, अभी मजाक में ले लेता हूँ। हालेलुया। सीखना मुझे सही है कि नहीं, और कोई मुझे सिखा रहा है तो अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर प्रभु यीशु यहाँ पर इस संसार में थे, उसके जो स्वर्गीय सांसारिक जो पिता थे वो भी कारपेंटर था, सुतार काम कर रहा था, तो वो भी इस संसार में उसके पिता को, जो सांसारिक पिता है, उसको मदद कर रहे थे। सही है कि नहीं? सही है। पर उसको पता था प्रभु का योजना उसको है, जो स्वर्गीय पिता है उसका योजना के अनुसार उसको कार्य करना है। 12 के उम्र में ही वो मंदिर में था, बोले तो कलीसिया में था, वह जो दिग्गज है उनके साथ वो समय बिता रहा था, वो तोरा पढ़ रहा था, वो लोगों से दिग्गज जो फर्जी है, शास्त्री है, उनसे वो सवाल पूछ रहा था। वो जानना चाहता था क्या लिखा है, क्या है उसके जीवन में, क्या योजना है प्रभु का। तो हमें भी जानना है। अगर प्रभु यीशु जो ईश्वर के पुत्र है, उसको भी जानना चाहे, वो भी उससे भी जानना था, और वो भी समय बिताया उसने जानने के लिए प्रभु आपकी इच्छा क्या है। हालेलुया। अगर आप जाओगे तो वह लिखा है लुकस 1:39 है ना शायद,
जीसस ग्रू इन विजडम एंड स्टेटेड 252 में, और एक है, दो जगह पे है, 240 में है, लुकस 2:40 और 2:50, 91, 52, 92 किसको बोलता है? 92, ओके सॉरी, 92 नहीं, 52। लुका का पुस्तक, संत लुका, I'll give the Gospel of Luke, chapter number 2, verse number 40, and Luke 2:52. And the child Jesus grew in wisdom and grew and became strong. He was filled with wisdom and the grace of God. क्या लिखा? Grew in wisdom, हालेलुया, and he became strong. अगर दूसरा वर्जन में और कुछ लिखा है, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor of God and man. हालेलुया। तो प्रभु यीशु को भी, यहाँ हिंदी में पढ़ो, बुद्धि और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो स्वयं प्रभु यीशु को ईश्वर की योजना जानना था, और जानने के लिए उसने क्या किया? वो भी समय बिताता था, आत्मिक योजना उनको जानना था। वो क्या कर रहा था? वो भी जा रहा था कलीसिया में, जो सिनगोग बोलता है, वहां पर जा रहा था। वो भी वो तोरा पढ़ रहा था, वही वो शास्त्रियों के साथ, फरीसियों के साथ बैठता था, दिग्गजों के साथ बैठता था, और वहां पर वो सवाल पूछता था, वहां वो सीख रहा था। तो बुद्धि और प्रज्ञा में वो बढ़ता गया। तो हमें भी तो जानना चाहिए। अगर आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं ना, आपके बच्चे जो आ रहे हैं, भले बच्चे शरारत कर रहे हैं, थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे हैं, खा रहे हैं, थोड़ा चहल पहल हो रहा है, पर ये जो आप अपने बच्चों को ले आ रहे हैं, इस सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। और ये माता पिता को मैं ताली देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ताली बजाता हूँ कि ये जो आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। क्योंकि मैं अपने ही जीवन में मैंने देखा, जब हमारे बच्चे, जब मेरी वाइफ गर्भवती, तब से हम हम जा रहे थे, ओके। उस समय में जब हम ब्रदर को हम पहचानने लगे, उस समय में जब ब्रदर आए, 2-3 बार मुंबई में आए, उसके बाद वो बंद कर दिया आने का। फिर वो पुणे में, गोवा में, जहां भी ब्रदर जाते थे, जहां भी हमें पता चलता था, वसई में, जहां भी ब्रदर जाते थे, रिट्रीट होता था, रेगुलर रिट्रीट होते थे, यूथ रिट्रीट होता था, ग्रोथ रिट्रीट होता, 10-15 दिन के हम जाते थे वहां पर सीखने के लिए। और हम जाते थे, पूरा परिवार को लेके जाते थे, स्कूल हो या ना हो, स्कूल हो 10-10 दिन, 15 दिन छुट्टी, जब बच्चे छोटे थे, सही क्या नहीं? क्योंकि उस समय में ना 7, 8, 9 स्टैंडर्ड तक ज्यादा कुछ पढ़ाई होता नहीं। उसके बाद 9वीं के बाद थोड़ा सा पढ़ाई ज्यादा तेज होता है। बच्चा पढ़ाई करता है 10वीं के बाद ही एक्चुअली, नहीं तो पढ़ाई में कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमें टफ लगता है क्योंकि हम पढ़ते हैं, वो हम नफरत कर उस चीज को करते हैं, इसलिए हम समस्या में रहते हैं। हमको लगता है पढ़ाई बड़ा बोझ है। और अब आनंद से करोगे ना, आप बोलोगे मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, मुझे सब सब्जेक्ट मुझे पसंद है, मुझे मैथ्स फेवरेट है, साइंस मेरा फेवरेट है, सब आप बोलोगे ना, कुछ ही दिन में वो सब सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाएगा। ये हमको मिला नहीं था, हमको अभी मार खाने से बोला, पीटने के बाद हमको पता चला। ये हम छोटे उम्र में मिलते हैं ना, हम भी अव्वल आते थे सब चीज में। हालेलुया, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी मैं अव्वल आ रहा हूं संसार में, सही है कि नहीं? तो प्रभु जो मुझे प्रज्ञा दे रहा है, जो बुद्धि दे रहा है, उसके द्वारा आज मैं बिजनेस कर रहा हूं, जो भी कार्य कर रहा हूं, प्रभु मुझे अव्वल ही ला रहा है। तो मेरा मकसद ही है, हर चीज जो मैं करूं उसमें मैं अव्वल रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रभु मेरे अंदर है, उसके द्वारा मैं पीछे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आएगा, मैं फर्स्ट ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु हमारे अंदर है,
उसके द्वारा मुझे श्रेष्ठता का आत्मा दिया है। मैंने लिखा है, आप लोगों बच्चों लोग को भी दिया है ना, दनियल का पुस्तक में 6:3 में दिया है ना, लिखा है ना तुम लोग ने, ये रोज बोलना है। आज लिखवा आज दुकान हाँ, दनियल का पुस्तक आपने भी दिया था सवेरे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ब्रदर। हाँ, 6:3 में दिया है, 1 Corinthians 2:16 we have the mind of Christ। ये तो रोज बोलना है, मुझमें श्रेष्ठता की आत्मा है। और वो बच्चों को भी नहीं, हमको भी बोलना है। हम भी ईश्वर में बच्चे ही हैं, हम बोलते हैं बच्चों को देना है, सिवा हमको भी बोलना है। क्योंकि हम क्या होता है 50 या 60 की उम्र में आते हैं ना, फिर हमारे पास वो एक शब्द आता है, अभी मुझे बोलने की आदत हो गई है। सुना है कि ये मुहावरा सुना है आपने, मुझे कुछ याद नहीं रहता, तुम्ही पण बोलत होतं काल, बराबर है क्या नहीं? बराबर है। पर अगर मुझे प्रभु का आत्मा है, श्रेष्ठता का आत्मा है, मैं रोज कन्फेस करता हूं मुझ में प्रभु यीशु ख्रिस्त का मन है, जो भी मैं कर रहा हूं उसमें मैं अव्वल हूं, ये जो आदत है ना, आपको फिर से सब चीज याद आ जाएगा। हमने अपने शब्दों के द्वारा सब अपने बोले ना भूलने की आदत डाल दी है, और हर चीज पे हम अभी भूल रहे हैं। ये क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? ये हमारे शब्दों के द्वारा हुआ है। प्रभु ने हमें उनके स्वरूप में बनाया है। अगर मैं ईश्वर के स्वरूप में हूं, प्रभु के स्वरूप में, मैं हर चीज में मैं अव्वल आना चाहिए, हर चीज में मैं तेज होना चाहिए। हालेलुया। हर चीज में मुझे विजय आना चाहिए। और क्या मैं विजय का जीवन जी रहा हूं? क्या मैं विजय का जीवन जी रहा हूं? आप आपके बच्चों को, अगर बच्चे पढ़ाई में तेज नहीं है, बच्चे जब सो रहे उसके ऊपर हाथ रखो और रोज उसके ऊपर घोषणा करो, मेरे बच्चे बहुत प्रेमल है, वो ईश्वर के पुत्र है, उनमें श्रेष्ठता की आत्मा है, प्रभु यीशु ख्रिस्त का मन है, उनके अंदर यीशु का प्रज्ञा है, यीशु का मन है। रोज उसकी घोषणा करो, वो बहुत ही प्रेमल है, बहुत ही आज्ञाकारी है। जैसे जैसे आप रोज उसके ऊपर घोषणा करोगे, आप देखोगे आपका बच्चा कुछ ही दिन में बहुत ही बदलाव आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु जो हमारे अंदर है, उसमें हमें हर एक चीज में हमें अव्वल आना चाहिए। और मुझे ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। आत्मिक रूप में भी मुझे बढ़ना है, सांसारिक रूप में भी मुझे बढ़ना है। सही का नहीं? सही का नहीं? ऐसा नहीं कि मैं खाली एक ही चीज में मैं अव्वल, स्पोर्ट्स में भी तुम अव्वल आओगे, तुम पढ़ाई में भी अव्वल आ जाओगे, आप व्यवसाय करोगे उसमें भी अव्वल आ जाओगे, नौकरी करोगे भी उसमें अव्वल आओगे, आपकी मिनिस्ट्री भी अव्वल नहीं रहेगा। और ये आपको घोषणा करना है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। रोज घोषणा करो, बच्चों के साथ बैठो, 10 मिनट 15 मिनट वचन का घोषणा करो बच्चों के साथ, देखो कितना परिवर्तन आएगा। और हम क्या करते हैं? क्या हम करते हैं ऐसा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके, पॉइंट लेते हो। God has a purpose for my life. There is a purpose of His life for my life. परमेश्वर की इच्छा, उनकी योजना मेरे जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना मेरे जीवन में। क्या ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की योजना मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में है? हाँ, हम बच्चे बड़े हो गए तो क्या होता है, पढ़ाई साथ में नहीं बैठते। हाँ, तो सबसे अच्छा कैसा है मालूम है? जब बच्चे ना नहीं सुन रहे, आप वो वचन बोलो, लूका का पुस्तक 4:18, प्रभु यीशु के आत्मा मेरे बच्चों पे है, उनका नाम ले लो। प्रभु यीशु ने उन्हें अभिषेक किया है, उसे अपने प्रेम में भरा है और उन्हें सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। आइजाया 54:13, मेरे बच्चे है ना, ऑल माई चिल्ड्रेन आर थॉट बाय द लॉर्ड, प्रभु के सिखाए हुए, ऑल माई चिल्ड्रेन आर थॉट बाय द लॉर्ड, आइजाया 54:13। ओके, और जब आप बच्चे देखो अभी बड़े हो गए, तो बहुत होते हैं कि बच्चे दिन भर सुनते नहीं है, मोबाइल में खेलते रहते हैं। और जब बच्चे सोते हैं,
सवेरे लेट सोते रहेंगे। जब वो सो रहे हैं उसके ऊपर हाथ रखो और घोषणा करो, मेरे बच्चे बहुत प्रेमल है, वह बहुत ईश्वर के वचन ले रहे हैं, वो हर चीज में वो तेज है, वो माता पिता का से प्रेम करते हैं, वो आज्ञा का पालन करते हैं, वो नौकरी में अव्वल है, व्यवसाय में अव्वल है, ईश्वर का वचन रोज पढ़ रहे हैं, वो रिट्रीट अटेंड कर रहे हैं, वो बाइबल पढ़ रहे हैं। तो आप चाहते हो वो बोलो। आसान है क्या? नहीं, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। आप बोलो, देखो आप कैसे बच्चे बदल जाएंगे, कुछ ही दिन में बदल जाएंगे। हालेलुया। जब तक हम प्रभु को नहीं सौंपते हैं ना अपने बच्चे, अपने समस्या, हमारे जीवन, तब तक प्रभु नहीं ले सकते हैं। हम अब तक अपने हाथ में लेके रखे, मेरे बच्चे, मेरा जीवन, मेरा काम, मेरा व्यवसाय, मेरा 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 मेरा। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज पे हमें प्रभु को महिमा देना चाहिए। जो भी चीज हम करते हैं उसमें सिर्फ प्रभु की महिमा होना चाहिए, अपनी महिमा नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रभु के इच्छा के अनुसार कार्य करते, आप देखोगे आपके बच्चे भी वही मार्ग में जाने को लगते हैं। कुछ समय आपके साथ बगावत करेंगे, पर जब आप प्रेम में उनके साथ व्यवहार करेंगे, प्रेम में उनके साथ जिएंगे, प्रेम ही उनको ईश्वरीय प्रेम दोगे, वो बच्चे के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, उनके जीवन में वो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट के लिए सब खड़े हो जाएंगे। ब्रदर ने मुझे बोला कि ज्यादा देर मत सिखाना, थोड़ा देर ब्रेक लेते हुए, तो 1 मिनट के लिए हम खड़े रखें, स्तुति देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खोलिए और धन्यवाद दीजिए, हाथ ऊपर करते हुए, तो शरीर भी हिल जाएगा। एक जगह पे बैठे बैठे हम भी अकड़ जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा शाबाना बारा 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 मेरे 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 ईशा बहारा ला बहारा ला बहारा ला बहारा ई बहारा ना बहारा ला बहारा बारा 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 ईशे मेरे 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 या बारा 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 बारा। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। पूरा शकारा बारा 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 बारा। महिमा 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 महिमा। प्रभु तेरा महिमा, प्रभु तेरा महिमा। हरा शाबारा बारा 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 यारा बारा 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 मेरे 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 शियारा ला बारा 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 मेरे 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 हरा शाबारा बारा।